तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक तरह से मिनी टीवी की सीरीज के बारे में। स्कूल फ्रेंड्स नाम की एक सीरीज एक तरह से इस प्लेटफॉर्म पर अभी आपको देखने को मिली है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मिनी टीवी पर एक तरह से स्कूल लाइफ से रिलेटेड कई सीरीज आ चुकी हैं। एक तरह से हाफ सीए पर भी आ चुकी है, साथ ही साथ और भी कई एक तरह से सीरीज है जो एक तरह से स्कूल लाइफ से रिलेटेड है। और इसकी एक तरह से परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो सारी की सारी सीरीज बहुत ही जबरदस्त थी और लोगों द्वारा इन्हें बड़ा प्यार किया गया। गुटर को भी जो सीरीज थी बहुत ही जबरदस्त थी। और इसी बीच एक और नया कंटेंट आपको देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, मिनी टीवी के प्लेटफॉर्म पर ये सीरीज आपको देखने को मिली है जिसका टाइटल है स्कूल फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, आप जाकर Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी को स्टोरी आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं और सेक्शन कितने आ चुके हैं सारे कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों प्यारा सा कमेंट कर दे। और दोस्तों इस मूवी के बारे में हम जानेंगे एक्सप्लेनेशन, डिटेल, फैक्ट और साथ ही साथ स्टोरी एक्सप्लेनेशन भी जानेंगे। तो दोस्तों इसके सीरीज के बारे में जानना चालू करते हैं। कहानी। यह नाटक हाई स्कूल के 5 विचित्र वाणिज्य छात्रों के जीवन पर आधारित है, क्योंकि वे अपने स्कूल के वर्षों की चुनौतियों और खुशियों का सामना करते हैं। एक स्लाइस ऑफ लाइफ शो जो 5 विचित्र स्कूली किशोरों के जीवन की पड़ताल करता है, जिन्होंने अभी अभी 11वीं कॉमर्स में प्रवेश किया है, क्योंकि वे दोस्ती, दिल टूटने, साथियों के दबाव और अधिक महत्वपूर्ण रूप से यह पता लगाते हैं कि वे वास्तव में कौन बनना चाहते हैं। यह सब एक ऐसे समाज में है जिसे तेजी से बदलती जेन जेड दुनिया के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल लगता है। समीक्षा। स्कूल फ्रेंड्स एक दिल छू लेने वाला नाटक है जो हाई स्कूल के कॉमर्स के 5 छात्रों के जीवन पर आधारित है। कहानी दोस्ती, पहले प्यार, साथियों के दबाव और उनके स्कूल के वर्षों का अधिकतम लाभ उठाने के मूल्यवान सबक के साथ उनके अनुभवों पर प्रकाश डालती है। हालांकि यह श्रृंखला किसी के अपने स्कूल के दिनों के लिए गहरी यादें पैदा नहीं कर सकती है, लेकिन इसमें एक निश्चित अच्छा आकर्षण है जो प्रतिध्वनित होता है। कुंदन लाल पुरुषोत्तम दत्ता, KLPD हाई स्कूल में स्थापित कहानी एक साधारण युवक अनिर्बान आदित्य गुप्ता के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी सहपाठी स्तुति, नाविका कोटिया के लिए गहरी भावनाओं को मन में रखता है, जो प्रमुख बनने की महत्वाकांक्षा के साथ एक शैक्षणिक उच्च उपलब्धि प्राप्त करता है। लड़की। अनिर्बान के पक्के साथी रमन, मानव सोनेजी और डिम्पल अलीशा परवीन हैं, जो उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं जो लगातार उसका समर्थन करते हैं। इस एकजुट समूह के हाशिए पर एक छात्र मुकुंद अंश पांडे है, जिसने 11वीं कक्षा पास करने के लिए 3 साल तक संघर्ष किया है और अपने दायरे में स्वीकृति चाहता है। साहिल वर्मा द्वारा निर्देशित श्रृंखला में 19 एपिसोड शामिल हैं। प्रत्येक एपिसोड 10-15 मिनट का है। इसकी सापेक्षता और द्वियोग्य गुणवत्ता किसी के अपने स्कूल समूह की यादों को ताजा करने की क्षमता में निहित है। कहानी में कॉमेडी, ड्रामा, असहमति और संघर्ष का मिश्रण है, जिसमें ऐसे मोड़ शामिल हैं जो दर्शकों को बांधे रखते हैं। 16वें एपिसोड में एक दिलचस्प मोड़ में 80 के दशक की शैली और हिंदी भाषी पात्रों के साथ मजाकिया संवाद और मनोरंजक पृष्ठभूमि संगीत से समृद्ध काले और सफ़ेद सिनेमेटोग्राफी में बदलाव देखा गया। यह है नविका कोटिया, अलीशा परवीन, आदित्य गुप्ता, मानव सोनेजी और अंश पांडे द्वारा जीवंत किए गए पात्र प्रामाणिकता के साथ प्रतिध्वनित होते हैं और कुशलता से चित्रित किए गए हैं। प्रिंसिपल के रूप में प्रकाश भारद्वाज की भूमिका हास्य के लिए प्रयास करते हुए भी उनके ध्यान भटकाने वाले विग द्वारा ग्रहण हो जाती है, जो अनजाने में एक हल्का फुल्का स्पर्श प्रदान करता है। 10-15 मिनट के आसानी से पचने योग्य एपिसोड से युक्त स्कूल फ्रेंड्स संक्षिप्त ब्रेक या दोपहर के भोजन के मनोरंजन के लिए एक मनोरंजक देखने के विकल्प के रूप में कार्य करता है। हालांकि यह दर्शकों की व्यक्तिगत स्कूल की यादों के साथ गहराई से मेल नहीं खाता है,
लेकिन इसके भरोसेमंद चरित्र, भावनाओं का संतुलित मिश्रण और हल्की फुल्की कहानी इसे त्वरित और मनोरंजक सामग्री चाहने वालों के लिए एक उपयुक्त विकल्प बनाती है। लेटा टॉक अबाउट द सिमिलर वेब सीरीज क्लास एक भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम ड्रामा थ्रिलर स्ट्रीमिंग टेलीविजन अहलुवालिया द्वारा अनुकूलित किया गया है और यह स्पेनिश श्रृंखला एलीट पर आधारित है। यह दिल्ली के एक काल्पनिक संभ्रांत हाई स्कूल हैम्पटन इंटरनेशनल में स्थापित है और स्कूल में नामांकित 3 कामकाजी वर्ग के छात्रों और उनके अमीर सहपाठियों के बीच संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। श्रृंखला का निर्माण बोधी ट्री मल्टीमीडिया और फ्यूचर ईस्ट फिल्म द्वारा किया गया था। 1, 2, 3, 4 श्रृंखला आधुनिक युवाओं को प्रभावित करने वाले सामाजिक मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला की पड़ताल करती है, जिसमें भारत में जातिवाद, बाल उपेक्षा, भ्रष्टाचार, समलैंगिकता, धार्मिक भेदभाव और आय असमानता शामिल है। 8 एपिसोड वाली क्लास 3 फरवरी 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। 5-6 मार्च 2023 को नेटफ्लिक्स ने पुष्टि की कि श्रृंखला को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया है। 6 परिसर उनके स्थानीय स्कूल के आग में नष्ट हो जाने के बाद 3 श्रमिक वर्ग के दोस्तों धीरज, सबा और बल्ली को नई दिल्ली के एक विशिष्ट निजी स्कूल हैम्पटन इंटरनेशनल में छात्रवृत्ति की पेशकश की जाती है। छात्रवृत्तियां आहूजा प्रॉपर्टीज द्वारा प्रायोजित हैं, जो आग के लिए दोषी थीं। हैम्पटन इंटरनेशनल में तीनों को शुरू में अमीर छात्रों द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया, लेकिन जैसे जैसे स्कूल का वर्ष आगे बढ़ता है, उनका जीवन शैली, आक्रोश, ईर्ष्या और यौन आकर्षण के टकराव में उलझ जाता है। 7 कास्ट करें। मुख्य अंजलि शिवरामन सुहानी आहूजा के रूप में वीर की बहन और नीरज और धीरज की प्रेमिका। वह एक अमीर परिवार से आती है और उसके मन में बुरे लड़के के प्यार में पड़ने की प्रवृत्ति है। वह युवा और आनंदमय भावना बनाए रखते हुए अपने परिवार के भ्रष्ट तरीकों के खिलाफ विद्रोह करती है। 8 गुरफतेह पीरजादा नीरज नीरू कुमार वाल्मीकि, धीरज का बड़ा भाई जो अभी जेल से छूटा है, जो सुहानी का प्रेमी भी है। वह प्रचलित जातिवाद के खिलाफ मुखर हैं। उसकी सुंदर और खतरनाक आभा सुहानी को अपनी ओर खींचती है। वह जेल से कर्ज चुकाने के लिए संघर्ष करता है और पैसे पाने के लिए कुछ भी करेगा। वह अपने करीबी लोगों का ख्याल रखने वाला और संवेदनशील है। वह अक्सर खुद को परेशानी में पाता है। धीरज कुमार वाल्मीकि के रूप में पीयूष खाती, 3 स्थानांतरण छात्रों में से एक जो सुहानी के प्यार में पड़ जाता है। एक मेहनती, शर्मीला और चालाक लड़का। सबा मंजूर के रूप में मध्यमा सहगल, 3 स्थानांतरण छात्रों में से एक कश्मीरी अप्रवासियों की बेटी, जो वीर की प्रेमिका है। वह अकादमिक रूप से प्रेरित हैं और अपने धार्मिक और व्यक्तिगत मूल्यों को अपने करीब रखती हैं। अंततः उसे स्कूल में भेदभाव और इस्लामोफोबिया का सामना करना पड़ता है और स्कूल में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। बलराम बल्ली पटवाल के रूप में क्वायाल सिंह, 3 स्थानांतरण छात्रों में से एक। वह तुरंत कोयल की ओर आकर्षित हो जाता है। एक हास्यप्रद और लापरवाह स्थानांतरण छात्र जो अमीर छात्रों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है। जेन शॉ वीर आहूजा के रूप में सुहानी का भाई और याशिका का प्रेमी, जो सबा के प्यार में पड़ जाता है। स्कूल में एक तेज तर्रार लोकप्रिय लड़का, उसका मानना है कि उसका रास्ता हमेशा सही होता है। वह अपनी बहन को लेकर बेहद सुरक्षात्मक है और स्थानांतरण छात्रों के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं हैं। फारूक मंजूर के रूप में चिंतन रक्ष, सबा का भाई और एक ड्रग डीलर जो ध्रुव के प्यार में पड़ जाता है। वह एक बंद समलैंगिक लड़का है जो अपने सच्चे स्वरूप को जीते हुए अपने माता पिता को खुश करने के लिए संघर्ष करता है।
बाहर जाने के लिए पर्याप्त पैसे कमाने के लिए उसने नशीली दवाओं का कारोबार किया। वह आश्वस्त और विस्तार उन्मुख है। कोयल कालरा के रूप में नैना भान, शरण की लंबे समय से प्रेमिका और बल्ली की सेक्स पार्टनर। वह सुंदर, शांत, चालाक और बेहद अमीर है। वह जो चाहती है उसे पाने के लिए अपनी कामुकता का उपयोग करती है। उसका एक नरम पक्ष दिखाया गया है क्योंकि वह उन लोगों की परवाह करती है जिनसे वह प्यार करती है और उनकी गलतियों को छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और उनका समर्थन करती है। यशिका यश मेहता के रूप में आयशा कांगा, वीर की प्रेमिका जो शीर्ष पर रहने का प्रयास करती है। वह लोगों के साथ छेड़छाड़ करके भी उस चीज को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है जिससे उसे खुशी मिलेगी, हालांकि वह जानती है कि चाहे उसके पास कितना भी हो वह कभी संतुष्ट नहीं होगी। उसे सबा से सख्त नफरत है। शरण गुजराल के रूप में मूसा कौल, कोयल के लंबे समय से प्रेमी। वह स्वभाव से विनम्र है और अपने करीबी लोगों के आदेशों का पालन करेगा। वह उभयलिंगी है और बेहद अमीर है। ध्रुव सांघवी के रूप में चयन चोपड़ा, प्रिंसिपल और तैराकी कोच का बेटा जो फारूक के प्यार में पड़ जाता है। उसके माता पिता उस पर हर काम में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए लगातार दबाव डालते हैं। यह उसे ड्रग्स लेने के लिए प्रेरित करता है। वह जो चाहता है उसे पाने के लिए प्रेरित होता है और उन लोगों की गहराई से देखभाल करता है जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। वह समलैंगिक है और फारूक के साथ अपनी कामुकता की खोज करता है। आवर्ती चंदन आनंद एस सूरज आहूजा, ऋतु शिवपुरी एस गरिमा आहूजा, कबीर सदानंद एस तरुण कालरा, सुप्राना कृष्णा मोइत्रा यामिनी कालरा के रूप में, रत्नाबली भट्टाचार्य वंदना सांघवी के रूप में, देवेन सांघवी के रूप में केतन सिंह, यूसुफ मंजूर के रूप में शाहिद लतीफ, अफरोज मंजूर के रूप में नीलोफर शेख, विजय श्रीवास्तवा एज भागु कुमार वाल्मीकि, रियूबन इजरेल एज रणजीत गुजराल, सुलेखा गुजराल के रूप में रिचिस्टा गुलाटी, अविरल गुप्ता एज आर्यन तलवार, अर्शवीर वही एज मिकाइल बख्शी, इंस्पेक्टर बिंद्या के रूप में दर्शन पंड्या, विजय डोगरा सब इंस्पेक्टर सतपाल के रूप में, नीरज खेत्रपाल एज एस.के. चौधरी, रोहित खुर्राना एज प्रणॉय दास, रोहित सिंह एस मनी, डी जैक्सन डमरू के रूप में। एपिसोड्स नहीं। निर्देशक द्वारा लिखित मूल रिलीज दिनांक 1 कबीर मेहता गुल धर्माने की केरसी खंबाटा 3 फरवरी 2023। कामकाजी वर्ग के 3 छात्रों धीरज, सबा और बल्ली को दिल्ली के संभ्रांत लोगों के बच्चों के लिए एक स्कूल हैम्पटन इंटरनेशनल में स्थानांतरित कर दिया जाता है क्योंकि उनका पिछला स्कूल रहस्यमय तरीके से आग में जल गया था। अन्य छात्रों द्वारा उनकी उपस्थिति और वित्तीय स्थिति के लिए तुरंत तीनों का मजाक उड़ाया जाता है। धीरज को विशेष रूप से वीर ने चुना है, जिसके पिता सूरज आहूजा आहूजा प्रॉपर्टीज नामक एक बिल्डिंग कंपनी मालिक हैं। वीर की बहन सुहानी को धीरज से विशेष लगाव हो जाता है। सबा को इस तथ्य के कारण नास्पद टिप्पणियां मिलती हैं कि वह मुस्लिम है और प्रिंसिपल द्वारा उसे स्कूल परिसर में हिजाब पहनने से रोक दिया जाता है। बल्ली को उसके क्रोधी स्वभाव के कारण अन्य छात्रों द्वारा नीची नज़र से देखा जाता है, लेकिन वह प्रिंसिपल के बेटे ध्रुव से दोस्ती करता है और एक ड्रग डीलर फारूक, जो सबा का भाई भी है, के माध्यम से ड्रग्स प्राप्त करने में मदद करता है। इस बीच धीरज के भाई नीरज को आहूजा प्रॉपर्टीज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। हैम्पटन इंटरनेशनल में सबा ने वीर और याशिका को कार में सेक्स करते हुए पकड़ लिया।
यशिका ने सबा को नोटिस किया और चिल्लाई। अगले दिन सभी छात्र आहूजा द्वारा आयोजित एक पार्टी में भाग लेते हैं, जहां याशिका वीर को सबा का कौमार्य लेने और इसे रिकॉर्ड करने की चुनौती देती है। ध्रुव नशे में फारूक से मिलने के लिए संदेश भेजता है, जो ध्रुव से मिलने के बाद तुरंत चला जाता है। कोयल बल्ली को बहकाती है और उसके साथ संबंध बनाती है। उसका प्रेमी शरण उन्हें ढूंढता है, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करता है। इस बीच धीरज सुहानी के साथ नृत्य करता है, जिसका बाद में अपने माता पिता के साथ पिछले साल हुई किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। वर्तमान में सुहानी की पार्किंग में हत्या होने का पता चला है और पुलिस जांच चल रही है। आहूजा प्रॉपर्टीज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। हैम्पटन इंटरनेशनल में सबा ने वीर और याशिका को कार में सेक्स करते हुए पकड़ लिया। यशिका ने सबा को नोटिस किया और चिल्लाई। अगले दिन सभी छात्र आहूजा द्वारा आयोजित एक पार्टी में भाग लेते हैं, जहां याशिका वीर को सबा का कौमार्य लेने और इसे रिकॉर्ड करने की चुनौती देती है। ध्रुव नशे में फारूक से मिलने के लिए संदेश भेजता है, जो ध्रुव से मिलने के बाद तुरंत चला जाता है। कोयल बल्ली को बहकाती है और उसके साथ संबंध बनाती है। उसका प्रेमी शरण उन्हें ढूंढता है, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करता है। इस बीच धीरज सुहानी के साथ नृत्य करता है, जिसका बाद में अपने माता पिता के साथ पिछले साल हुई किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। वर्तमान में सुहानी की पार्किंग में हत्या होने का पता चला है और पुलिस जांच चल रही है। आहूजा प्रॉपर्टीज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। हैम्पटन इंटरनेशनल में सबा ने वीर और याशिका को कार में सेक्स करते हुए पकड़ लिया। यशिका ने सबा को नोटिस किया और चिल्लाई। अगले दिन सभी छात्र आहूजा द्वारा आयोजित एक पार्टी में भाग लेते हैं, जहां याशिका वीर को सबा का कौमार्य लेने और इसे रिकॉर्ड करने की चुनौती देती है। ध्रुव नशे में फारूक से मिलने के लिए संदेश भेजता है, जो ध्रुव से मिलने के बाद तुरंत चला जाता है। कोयल बल्ली को बहकाती है और उसके साथ संबंध बनाती है। उसका प्रेमी शरण उन्हें ढूंढता है, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करता है। इस बीच धीरज सुहानी के साथ नृत्य करता है, जिसका बाद में अपने माता पिता के साथ पिछले साल हुई किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। वर्तमान में सुहानी की पार्किंग में हत्या होने का पता चला है और पुलिस जांच चल रही है। सबा वीर और याशिका को कार में सेक्स करते हुए पकड़ लेती है। यशिका ने सबा को नोटिस किया और चिल्लाई। अगले दिन सभी छात्र आहूजा द्वारा आयोजित एक पार्टी में भाग लेते हैं, जहां याशिका वीर को सबा का कौमार्य लेने और इसे रिकॉर्ड करने की चुनौती देती है। ध्रुव नशे में फारूक से मिलने के लिए संदेश भेजता है, जो ध्रुव से मिलने के बाद तुरंत चला जाता है। कोयल बल्ली को बहकाती है और उसके साथ संबंध बनाती है। उसका प्रेमी शरण उन्हें ढूंढता है, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करता है। इस बीच धीरज सुहानी के साथ नृत्य करता है, जिसका बाद में अपने माता पिता के साथ पिछले साल हुई किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। वर्तमान में सुहानी की पार्किंग में हत्या होने का पता चला है और पुलिस जांच चल रही है। सबा वीर और याशिका को कार में सेक्स करते हुए पकड़ लेती है। यशिका ने सबा को नोटिस किया और चिल्लाई। अगले दिन सभी छात्र आहूजा द्वारा आयोजित एक पार्टी में भाग लेते हैं, जहां याशिका वीर को सबा का कौमार्य लेने और इसे रिकॉर्ड करने की चुनौती देती है। ध्रुव नशे में फारूक से मिलने के लिए संदेश भेजता है, जो ध्रुव से मिलने के बाद तुरंत चला जाता है। कोयल बल्ली को बहकाती है और उसके साथ संबंध बनाती है।
उसका प्रेमी शरण उन्हें ढूंढता है, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करता है। इस बीच धीरज सुहानी के साथ नृत्य करता है, जिसका बाद में अपने माता पिता के साथ पिछले साल हुई किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। वर्तमान में सुहानी की पार्किंग में हत्या होने का पता चला है और पुलिस जांच चल रही है। ध्रुव नशे में फारूक से मिलने के लिए संदेश भेजता है, जो ध्रुव से मिलने के बाद तुरंत चला जाता है। कोयल बल्ली को बहकाती है और उसके साथ संबंध बनाती है। उसका प्रेमी शरण उन्हें ढूंढता है, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करता है। इस बीच धीरज सुहानी के साथ नृत्य करता है, जिसका बाद में अपने माता पिता के साथ पिछले साल हुई किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। वर्तमान में सुहानी की पार्किंग में हत्या होने का पता चला है और पुलिस जांच चल रही है। ध्रुव नशे में फारूक से मिलने के लिए संदेश भेजता है, जो ध्रुव से मिलने के बाद तुरंत चला जाता है। कोयल बल्ली को बहकाती है और उसके साथ संबंध बनाती है। उसका प्रेमी शरण उन्हें ढूंढता है, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करता है। इस बीच धीरज सुहानी के साथ नृत्य करता है, जिसका बाद में अपने माता पिता के साथ पिछले साल हुई किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। वर्तमान में सुहानी की पार्किंग में हत्या होने का पता चला है और पुलिस जांच चल रही है। तो दोस्तों मिनी टीवी पर इन दिनों बैक टू बैक कई एक तरह से स्कूल से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड कई सीरीज आपको देखने को मिली है। चाहे वो एक तरह से हाफ सीए हो, चाहे गुटरगू हो या और कोई सीरीज है, सारे के सारे बहुत ही जबरदस्त है और सारी के सारे रोमांटिक और कॉमेडी और साथ ही साथ रिलेट एक तरह से कर सकते हो आप इन सीरीजों को अपने आप से। और इसी बीच ये जो नई सीरीज है जिसका टाइटल मैंने आपको बताया स्कूल फ्रेंड्स के नाम से, ये एक सीरीज आपको देखने को मिली है मिनी टीवी पर। आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों इस सीरीज की रेटिंग की बात की जाए तो वो भी बहुत बढ़िया है, 7.5 से प्लस इसकी रेटिंग जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों ये तकरीबन 5 से 6 एपिसोडों की सीरीज है और सेक्शन 1 अभी आपको देखने को मिला है। सेक्शन 2 से रिलेटेड अभी कोई अपडेट निकल कर नहीं आई है और कंफर्म मुझे पता है कि सेक्शन 2 भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, मिनी टीवी पर ही आपको देखने को मिलेगा। और बाकी अपडेट आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर एक अपकमिंग सीरीज मूवी की अपडेट की वीडियो लाते रहते हैं, तो इस पर भी हम वीडियो जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब इसके बारे में और डिटेल जानना चालू करते हैं। 2 कबीर मेहता गुल धर्माने की केरसी खंबाटा 3 फरवरी 2023। सुहानी और धीरज एक साथ एक क्लास प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। शुरुआत में सबा को गुस्सा आने पर वीर उसका पीछा करना नहीं छोड़ता। उसकी इच्छा के विरुद्ध वह उसके धर्मनिष्ठ मुस्लिम माता पिता से अपना परिचय कराने का प्रयास करता है, जिसके मामूली परिणाम होते हैं। सबा धीरे धीरे उससे सावधान रहने देती है। नीरज ने धीरज को बताया कि चौधरी कैदियों द्वारा उसे आतंकित करने के बाद उनके पिता पर 15 लाख रुपए बकाया हैं। नीरज धीरज से सुहानी के घर से पैसे चुराने के लिए कहता है, लेकिन धीरज खुद को दोषी मानता है। कोयल शरण को बल्ली के साथ अपना रास्ता अपनाने के लिए मनाती है। वर्तमान में यह पता चला है कि सुहानी गर्भवती थी। 3 कबीर मेहता गुल धर्माने की केरसी खंबाटा 3 फरवरी 2023। अपनी झुंझलाहट के कारण याशिका को पता चला कि सबा को वर्ल्ड स्टूडेंट फोरम MUN के लिए चुना गया है। बल्ली की पार्टी में धीरज सुहानी के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करना चाहता था, लेकिन वह बहुत गुस्से में था, इसलिए उसे कभी मौका नहीं मिला। ध्रुव बल्ली की पार्टी में शामिल होता है, जहां वह फारूक के साथ नशे में धुत हो जाता है, जिससे वीर नाराज हो जाता है। हालांकि अपनी बहन की तलाश करते हुए वीर सबा के साथ पार्टी में जाता है, जहां वह नशीला पदार्थ पीती है और मदहोश हो जाती है। सुहानी और नीरज उसके घर
का फैसला करते हैं, जहां सुहानी के साथ यौन संबंध बनाने के बाद नीरज पैसे चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वीर और सबा उसे रोक देते हैं। परिणामस्वरूप वह वीर को अपने साथ अपने पूल में तैरने के लिए कहती है। उसकी स्थिति को समझते हुए वह मना कर देता है और उसे घर ले जाने के लिए कैब बुलाता है। पुलिस ने बल्ली की पार्टी पर छापा मारा और बाद में फारूक की पिटाई की, जिससे ध्रुव को उन्हें पैसे देने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगले दिन स्कूल में यशिका सबा और वीर को दोस्ताना व्यवहार करते हुए देखती है। ईर्ष्या वह सबा को बताती है कि वीर ने उससे सबा की वर्जिनिटी छीनने के लिए कहा था। सबा उसका सामना करती है। कोयल और शरण बल्ली के साथ सेक्सटिंग शुरू करते हैं। नीरज ने सुहानी की हत्या के लिए उसके परिवार को जिम्मेदार ठहराया। 4 कबीर मेहता गुल धर्माने की केरसी खंबाटा 3 फरवरी 2023। उनके परिवार को धमकी मिलने के बाद नीरज को कर्ज चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसे एक सौदे की पेशकश की गई है, उसे किसी को मारना होगा। यह पता चला है कि वह धीरज के पूर्व स्कूल का चपरासी है, क्योंकि उसके पास आहूजा प्रॉपर्टीज के खिलाफ सबूत हैं। ध्रुव ने वीर को बताया कि वह समलैंगिक है। वीर सबा के लिए उपहार खरीदकर उससे माफी मांगता है, जबकि सुहानी अपना काला अतीत धीरज के साथ साझा करती है। पिछले साल उसने मयंक तनेजा से मिलना शुरू किया, जिसने उसकी अंतरंग तस्वीरें लीक कर दी, जिसके कारण वीर और उसके दोस्तों ने उसे लगभग पीट पीट कर मार डाला। 5 कबीर मेहता गुल धर्माने की केरसी खंबाटा 3 फरवरी 2023। शीर्ष अंक प्राप्त करने के लिए याशिका ने अपने शिक्षक को परीक्षा में शीर्ष अंक दिलाने के लिए रिश्वत दी, इस वादे के साथ कि वह अपने संबंधों का उपयोग करके उसे पदोन्नत कराएगी। इस बीच वीर सबा से माफी मांगने की कोशिश करता है। अपने पिता के व्यवसाय में शामिल होने के बाद वीर अपने पिता को व्यभिचार में लिप्त देखता है। ध्रुव ने खुलासा किया कि उसे वास्तव में फारूक के सामने तैरना पसंद नहीं है, जिसे वीर ने खुद समलैंगिक और सबा को ड्रग डीलर बताया है। शरण को बल्ली के साथ देखकर कोयल चौंक जाती है। सुहानी नीरज को ढूंढती है और पैसे के लिए कालरा का फोन कलेक्शन चुराने में उसकी और उसके भाई की मदद करती है। 6 कबीर मेहता गुल धर्माने की केरसी खंबाटा 3 फरवरी 2023। कोयल और उसका परिवार चोरी हुए फोन के डेटा को नुकसान पहुंचाने से परेशान हैं, और नीरज को यह भी पता चलता है कि उसका एक चोरी हुआ फोन उसकी सोच से कहीं अधिक मूल्यवान है। सुहानी स्कूल में ड्रग्स के साथ पकड़ी जाती है और उसकी डीलर बन जाती है। डॉक्टर ने खुलासा किया कि सुहानी गर्भवती है, जिसके कारण धीरज नीरज से दुश्मनी करने लगा। नीरज और सुहानी ने एक साथ भागने की योजना बनाई। फारूक के परिवार को उसके नशीली दवाओं के कारोबार के बारे में पता चलता है और सबा को इसके बारे में जानने के लिए उसके पिता द्वारा चिल्लाया जाता है। सबा सुहानी पर उसकी और उसके भाई की जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाती है। उसकी छात्रवृत्ति किसी और के पास चली जाती है। कोयल को सुहानी और फोन के गायब होने में उसकी संभावित संलिप्तता पर संदेह होने लगता है। 7 कबीर मेहता गुल धर्माने की केरसी खंबाटा 3 फरवरी 2023। याशिका वीर से उसे छात्रवृत्ति दिलाने में मदद करने के लिए कहती है, क्योंकि उसके माता पिता उसकी उपेक्षा करते हैं। सुहानी धीरज के साथ अपनी दोस्ती सुधारने की कोशिश करती है। फारूक की सगाई के बारे में जानने के बाद ध्रुव अपने पिता के सामने खड़ा होता है। जब वीर को सुहानी की गर्भावस्था के बारे में पता चला तो हिंसक झगड़ा शुरू हो गया। वीर की सहायता के लिए बल्ली ने शरण के साथ उसका एक अंतरंग वीडियो लीक कर दिया। पूछताछ में धीरज ने नीरज पर हत्या का आरोप लगाया।
8 कबीर मेहता गुल धर्माने की केरसी खंबाटा 3 फरवरी 2023। स्वागत। दर्शक संख्या। क्लास ने नेटफ्लिक्स इंडिया की टॉप 10 टीवी शोज इन इंडिया टुडे में नंबर 1 पर शुरुआत की। इसने बांग्लादेश में नंबर 1 पर शुरुआत की, जबकि बहरीन, मालदीव, मॉरिशस, ओमान, पाकिस्तान, कतर, यूएई और श्रीलंका की टॉप 10 टीवी शो सूची में टॉप 10 में भी डेब्यू किया। 9-10 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। इंडियन एक्सप्रेस के लिए रोहन नाहर ने 5 में से 4 स्टार रेटिंग दी और लिखा, यह स्पष्ट नहीं है कि हम राजधानी के इस संस्करण को सच के रूप में स्वीकार करेंगे या नहीं। उदाहरण के लिए, फारूक, जो एक आवारा की तरह रहता है, कैफे में डेट पर जाता है, एक दृश्य में डोरी। हास्यास्पद, जैसा कि अक्सर होता है, क्लास अपना नाटक सीधे सीधे खेलता है। और यह एक मुद्दा हो सकता है। थोड़ी सी आत्म जागरूकता बहुत काम आती है। 11 मूवी वेब की देवीपर्णा चक्रवर्ती ने लिखा, कुछ खामियां होने के बावजूद क्लास अपने आप पर कायम है और चतुराई से जाति, वर्ग और धार्मिक झड़पों के साथ उच्च विद्यालय के नाटक के साथ एक हत्या के रहस्य को जोड़ती है। शो में जातिवाद, भेदभाव और पहचान जैसे विषयों को संभाला गया है। राजनीति संवेदनशील और प्रभावशाली है, जो इसकी कहानियों में गहराई और जटिलता जोड़ती है। वास्तव में क्लास अपने दम पर कायम है, शायद अभिजात वर्ग से भी बेहतर, क्योंकि इसकी मजबूत राजनीति और गंभीर शैलीगत विकल्प उस घुटन भरी वास्तविकता पर जोर देते हैं जिसे वह चित्रित करने का प्रयास करता है। 12 द हिंदू के लिए तम्मा मोक्ष ने लिखा, कई नवोदित कलाकारों के साथ यह शो दिल्ली के एक निजी स्कूल हैम्पटन इंटरनेशनल पर आधारित है, जिसमें विशाल स्विमिंग पूल, प्रतिष्ठित एमयूएन सम्मेलन और विदेश में अध्ययन करने के लिए प्रतिष्ठित छात्रवृत्तियां हैं, जो एक आदर्श सपने का आदर्श है। स्कूल। जब तक एक छात्रा की स्कूल परिसर के बाहर हत्या नहीं हो जाती और उसके परिचित मुख्य संदिग्ध नहीं बन जाते। 13 इंडिया टुडे लिए तुषार जोशी ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, अगर आपने एलीट देखी है तो आप क्लास के साथ कई समानताएं बनाएंगे। लेकिन अगर आप इन तुलनाओं को अपने अनुभव से दूर रहने देते हैं तो आप इनाम के हकदार हैं। क्लास में कुछ शीर्ष स्तर का लेखन और कुछ शानदार कास्टिंग भी है। ये लड़के और लड़कियां जो हाई स्कूल जीवन के दो विपरीत प्रवासी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे अपनी भूमिका निभाते हैं। 14 टाइम्स ऑफ इंडिया की अर्चिका खुराना ने लिखा, स्पेनिश संस्करण से प्रेरित होकर श्रृंखला के निर्माता और निर्देशक आशिम एलुवालिया चित्र में एक पॉश स्कूल को शामिल करते हैं, जहां अधिकांश दृश्य फिल्माए गए थे। उत्पादन मूल्य उच्च और स्पष्ट रूप से बराबर हैं। स्पेनिश स्कूल इन हाई फाई छात्रों की जीवन शैली को चित्रित करेगा। 15 स्क्रॉल.इन के लिए उदिता झुनझुनवाला ने लिखा, सीरीज के निर्देशक आशिम एलुवालिया ने भारतीय संस्कृति में अंतर्निहित पूर्वाग्रहों, चाहे वह समुदाय, वर्ग, जाति या कामुकता के बारे में हो, अमीरों और गरीबों की एक विशाल दुनिया बनाई है। रंग पैलेट चमकदार और शांत है। अमीर घर कम समृद्ध स्थानों के लिए संतृप्त और गंभीर, साथ ही संगीत, उत्पादन, डिजाइन और सिनेमैटोग्राफी के साथ जेन जेड के विपरीत आसान सहज संवाद के साथ काम करते हैं। 16 जूम टीवी की संचिता झुनझुनवाला ने लिखा, सिर्फ पढ़ने से गतिशीलता और जो कुछ होता है उसे समझने में सक्षम होना कुछ ऐसा है जो संभव नहीं होगा, क्योंकि एक ही समय में कुछ जटिल कथानक और उपकथाएं चल रही हैं, लेकिन वे सभी हैं अर्थपूर्ण। इतने सारे पात्रों के साथ कथानक को खो देना या तो इसे जल्दी से बढ़ा देना आसान था, लेकिन इस शो के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ स्वाभाविक रूप से बहता है, यहाँ तक कि पूरी कहानी का भारतीयकरण भी। 17 द एनवॉय वेब के लिए राहुल शिंदे ने लिखा, शो में दिखाई गई दोस्ती बिल्कुल भी वास्तविक नहीं लगती।
उदाहरण के लिए यह सुझाव दिया गया है कि सुहानी और कोयल बचपन की दोस्त हैं, लेकिन शो उन्हें एक फ्रेम में एक साथ लाने की परवाह नहीं करता है जब तक कथानक को इसकी आवश्यकता है। 18 महिला वेब के लिए उपासना डंडोना ने लिखा, यदि आपके पास दक्षिण दिल्ली के अभिजात्य वर्ग के बारे में एक श्रृंखला के लिए 8 घंटे का समय है तो नेटफ्लिक्स श्रृंखला क्लास निश्चित रूप से आपके लिए है। हालांकि सावधान रहें कि निर्माता दक्षिण दिल्ली के अभिजात्य वर्ग और दक्षिण की संस्कृति के बारे में बहुत कम जानते हैं। दिल्ली के स्कूल। एक व्यक्तिगत सुझाव यह होगा कि सभी दृश्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए और केवल फारूक और ध्रुव वाले दृश्यों को ही देखा जाए। ये दोनों एक मनमोहक समलैंगिक जोड़े हैं। लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी राइटर आशिम अहलूवालिया। जन्म 1972, मुंबई, भारत, एक फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक हैं। उन्होंने अपने निर्देशन की शुरुआत फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री जॉन एंड जेन 2005 से की, जिसका टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल प्रीमियर और बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सर्वश्रेष्ठ के लिए 2005 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। किसी निर्देशक की पहली गैर फीचर एक इसके बाद उनकी पहली कथात्मक फीचर फिल्म मिस लवली 2012 के कांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 2-3 जिसने उन्हें भारत का खिताब दिलाया, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष जूरी पुरस्कार फीचर और 61वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन। 4 मुख्यधारा की बॉलीवुड फिल्म से बाहर काम करते हुए 5 आशिम अहलूवालिया भारतीय निर्देशकों की एक नई पीढ़ी का हिस्सा हैं। 6 उनकी अपरंपरागत फिल्में वृत्तचित्र और कल्पना के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देती हैं। उनकी लघु फिल्में टेट मॉडर्न, सात सेंटर पोम्पीडो और वेनिस आर्किटेक्चर बिएन्नेल में दिखाई गई हैं। 8 प्रारंभिक जीवन। आशिम अहलूवालिया भारत के बॉम्बे में पले बढ़े। न्यूयॉर्क के बार्ड कॉलेज में दाखिला लेने से पहले उन्होंने शहर के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 1995 में फिल्म निर्माण में बीए की डिग्री हासिल की। उद्धरण वांछित कैरियर। अहलूवालिया ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1993 और 2002 के बीच बनी प्रयोगात्मक फिल्मों की एक श्रृंखला से की थी। 9 उनकी पहली लघु फिल्म द 1993-1950 के दशक में उनके दादा द्वारा शूट की गई घरेलू फिल्मों पर आधारित थी। 10 उन्होंने 2005 में एक स्वतंत्र प्रोडक्शन कंपनी फ्यूचर ईस्ट का गठन किया, जिसने उन्हें मुख्यधारा के फिल्म चैनलों के बाहर काम करने के लिए एक बुनियादी ढांचा प्रदान किया। अहलूवालिया को सैन फ्रांसिस्को फिल्म सोसाइटी ने 2013 के लिए अपने निवास कलाकार के रूप में चुना था। 11 मई 2013 में उन्हें अपने अल्मा मेटर बार्ड कॉलेज से कला और पत्र में चार्ल्स फ्लिंट केलॉग पुरस्कार मिला। 12 यह पुरस्कार कलात्मक या साहित्यिक विरासत में महत्वपूर्ण योगदान की मान्यता में दिया जाता है। 13 नवंबर 2013 में उन्हें सिनेमा अनुभाग के लिए रोम फिल्म फेस्टिवल के 8वें संस्करण की जूरी में शामिल होने के लिए चुना गया था। 14 2010 में अहलूवालिया को टेक 100 द फ्यूचर में फिडन प्रेस द्वारा आज काम करने वाले 10 सर्वश्रेष्ठ उभरते फिल्म निर्देशकों में से एक नामित किया गया था। लेट्स टॉक अबाउट द प्रोड्यूसर। निहारिका सिंह एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री और निर्माता हैं। उन्होंने 2005 में मिस अर्थ इंडिया जीता और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नाटक मिस लवली शुरुआत की, जिसने 2012 के कांस फिल्म फेस्टिवल में अन फिल्म फेस्टिवल प्रतिस्पर्धा की। 1-2 निहारिका को 2016 में बर्लिनेल टैलेंट के लिए चुना गया था। 3 प्रारंभिक जीवन। निहारिका ने अपना बचपन विभिन्न उत्तर भारतीय कस्बों और हिल स्टेशनों में बिताया। हर कुछ वर्षों में घर और स्कूल बदलते रहे। उनके पिता सरकार के लिए पर्यटन विभाग में काम करते थे।
उनकी मां एक डिजाइन संस्थान चलाती थीं और वह दो बहनों में सबसे बड़ी हैं। 4 बड़े होने पर सिंह एक शौकीन पाठक थे और उन्होंने नाटक और रचनात्मक लेखन में गहरी रुचि दिखाई। वह हरिद्वार में अपने प्राथमिक विद्यालय में 4 साल की उम्र में भारत माता के रूप में अपना पहला प्रदर्शन याद करती हैं। वह नई दिल्ली में साहित्य कला परिषद द्वारा आयोजित तब बच्चों की थिएटर कार्यशालाओं में भाग लेती थीं, जहां उनका मामा परिवार रहता था और अपनी गर्मी की छुट्टियों में नाटकों में प्रदर्शन करती थीं। निहारिका को नैनीताल के ऑल गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल ऑल सेंट्स कॉलेज में भेज दिया गया, हाई स्कूल तक, जहां पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों में उनकी रुचि को प्रोत्साहित किया गया। कैरियर मॉडलिंग और तमाशा 1999-2006। सिंह ने 1999 में एक मॉडल के रूप में काम करना शुरू किया जब उन्होंने पहली बार देहरादून में एक डिजाइन संस्थान के लिए रैंप वॉक किया। वह बी.कॉम की डिग्री हासिल करने के लिए आगे बढ़ी। ऑनर्स नई दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में और थोड़ी आय अर्जित करने के लिए मॉडलिंग असाइनमेंट भी लेते रहे। निहारिका ने कई प्रिंट अभियानों, फैशन पत्रिकाओं, संगीत वीडियो में अभिनय किया और 2003 में मनोरंजन व्यवसाय में पूर्णकालिक करियर बनाने के लिए कॉलेज छोड़ने और मुंबई जाने का फैसला किया। सिंह ने 2005 में फेमिना मिस इंडिया लिया और मिस फोटोजेनिक और मिस ब्यूटीफुल हेयर मिस अर्थ इंडिया का मिस अर्थ इंडिया स्थान पर रहीं। वह फिलीपींस में आयोजित मिस अर्थ भारत का प्रतिनिधित्व करने गईं। 6-7-8 देश भर में विभिन्न ब्रांडों के लिए कई टेलीविजन विज्ञापनों और विज्ञापन अभियानों में दिखाई दीं और एक रियलिटी टीवी श्रृंखला बनूंगी मेन मिस इंडिया। 2006 की फेमिना मिस इंडिया 9-10 सिंह को टाइम्स ऑफ इंडिया की 2005 की सूची में शामिल कर किया गया था मोस्ट डिजायरेबल वुमेन और अपना मॉडलिंग करियर तब तक जारी रखा जब तक उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय करने के प्रस्ताव नहीं मिलने लगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात की इस सीरीज के बारे में और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ ऐसी हर प्रकार की सीरीज या मूवी, चाहे वो किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म की हो, डिज्नी हॉटस्टार, एप्पल प्लस, प्राइम वीडियो, हम हर मूवी सीरीज की एक्सप्रेशन लाते रहते हैं। तो उन सभी को देखने के लिए एक प्यारा सा कमेंट करते हैं, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। दोस्तों अब इसकी कास्टिंग के बारे में हम आपको अपडेट बताते हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं। फिल्म में अभिनय 2006-2019। निहारिका का फिल्मी करियर 2006 में शुरू हुआ जब उन्होंने बॉलीवुड निर्देशक राज कंवर के साथ उनके बैनर इंद्रजीत फिल्म्स के तहत 10 फिल्म अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 16, 17, 18 फिल्में कभी नहीं बनी और वह तब तक अनुबंध में बंधी रहीं जब तक कि गायक हिमेश रेशमिया ने टी सीरीज द्वारा निर्मित होने वाली ए न्यू लव में उनके विपरीत एक घमंडी उत्तराधिकारी की भूमिका निभाने के लिए उनसे संपर्क नहीं किया। कंपनी और जॉन मैथ्यू मैथन द्वारा निर्देशित 19-20-21 निहारिका ने फिल्मांकन से पहले बैरी जॉन थिएटर निर्देशक के साथ एक अभिनय पाठ्यक्रम में भाग लिया। एक नया प्यार स्टोरी 22 फिल्म के निर्माण के दौरान आंतरिक मतभेदों के कारण निर्माता भूषण कुमार ने वित्त खींच लिया, अधूरे संस्करण को डब किया और कलाकारों और चालक दल की जानकारी के बिना फिल्म को सीधे एक टेलीविजन चैनल को बेच दिया। 23 सिंह ने रेशमिया के साथ अपनी दूसरी फिल्म मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के 24 की शूटिंग शुरू की, जिसे बीच में ही रोक दिया गया। 25-26 उन्होंने आनंद कुमार निर्देशक द्वारा निर्देशित एक कन्नड़ फिल्म प्राइवेट नंबर में भी अभिनय किया, जो कभी रिलीज नहीं हो सकी। 27, 28, 29 रुकी हुई और अप्रकाशित फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद सिंह ने आशिम अहलूवालिया की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित पहली फीचर मिस लवली अपनी शुरुआत की, जो मुंबई के सी ग्रेड सेक्स हॉरर फिल्म गहराइयों पर आधारित थी। 30, 31, 32, 33 फिल्म ने 2012 के कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टन रिगार्ड की और 61वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 2 पुरस्कार जीते।
34 35 36 सिंह ने एक अस्पष्ट अतीत के साथ एक रहस्यमयी भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली और 21वें स्क्रीन अवार्ड्स में सबसे होनहार नवागंतुक के लिए नामांकन मिला। 37 38 39 40 41 42 43 मिस लवली मीडिया बातचीत के दौरान निहारिका ने उल्लेख किया कि वह एक संस्मरण लिखने का प्रयास कर रही है। 44 45 46 47 48 49 50 51 52 कांस और अन्य अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में अपने अनुभव के बाद निहारिका ने सिनेमा को फिर से खोजा और माध्यम की अपनी समझ का विस्तार करने के लिए उन्होंने 2013 में भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान में एक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया। 53 54 55 56 अभिनेत्री को 2016 में बर्लिन टैलेंट के लिए चुना गया था, जहां उन्हें जीन लुई रोड्रिग और क्रिस्टोफ कोनराड के साथ एक कार्यशाला में भाग लेने के दौरान अलेक्जेंडर तकनीक से परिचित कराया गया था। 57 58 सिंह ने सार्वजनिक जीवन से छुट्टी ले ली और अगले दशक में कुछ स्वतंत्र बटा आर्ट हाउस फिल्म परियोजनाओं में दुर्लभ भूमिकाएं निभाईं। उन्हें बुद्धदेव दासगुप्ता की हिंदी फीचर फिल्म का अजब किस्सा में देखा गया था, जिसका प्रीमियर BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल 59-60 बप्पादित्य बंदोपाध्याय के बहुभाषी नाटक सोहरा ब्रिज, जिसे 46वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित किया गया था। 61-62 निखिल फेरवानी के निर्देशन में बनी पहली फिल्म अहान मुख्य भूमिका में डाउन सिंड्रोम से पीड़ित अभिनेता को लेने वाली पहली हिंदी भाषा की फिल्म है और आशिम अहलूवालिया की भारतीय खंड पैलेस ऑफ हॉरर्स है। फीचर लेंथ हॉरर एंथोलॉजी द फील्ड एविल में, जिसका विश्व प्रीमियर साउथ था। उन्होंने सक्रिय रूप से मीडिया में कम प्रोफाइल रखने का विकल्प चुना और इस अवधि के दौरान किसी भी फिल्म के लिए प्रचार गतिविधियों में भाग लेने से इनकार कर दिया। उद्यमिता एवं उत्पादन 2019 वर्तमान 2019 में सिंह फिल्म निर्माण कंपनी के निदेशक के रूप में मुंबई स्थित फ्यूचर ईस्ट में शामिल हुए। 63-64 उन्होंने 2020 में फिल्म निर्माता आशिम अहलूवालिया 65 और दृश्य कलाकार अमित बसाक के साथ फ्यूचर ईस्ट डिजिटल की सहस्थापना की। निहारिका 2023 में नेटफ्लिक्स के लिए युवा वयस्क नाटक क्लास सीजन 1 के साथ निर्माता बनी। श्रृंखला भारत में जातिवाद, बाल उपेक्षा, भ्रष्टाचार, समलैंगिकता, धार्मिक भेदभाव और आय असमानता सहित आधुनिक युवाओं को प्रभावित करने वाले सामाजिक मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला की पड़ताल करती है। 66 67 68 मीडिया में मिस अर्थ इंडिया पहनने के बाद सिंह का जोरदार स्वागत किया गया और उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने राज्य अतिथि घोषित किया। 69 70 71 उत्तराखंड के राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल के आदेश पर 2005 में उन्हें रोटरी ब्लड बैंक दूत नियुक्त किया गया और मसूरी में उनके नाम पर एक उद्यान का नाम रखा गया। 72 73 74 2007 में बनारस की एक मॉडल निहारिका सिंह की नकल करके रैंप पर चलकर मशहूर हो गई। 75 निहारिका ने 2017 में एक सार्वजनिक बयान जारी किया था जब उनके नाम का इस्तेमाल अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के ऋतुपर्णा चटर्जी द्वारा लिखित और पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा उनके रिश्ते के मनगढ़ंत विवरण के साथ प्रकाशित संस्मरण एन ऑर्डिनरी लाइफ को बेचने के लिए प्रचार पाने के लिए किया गया था। 76 77 78 79 कड़ी प्रतिक्रिया और एक अन्य अभिनेत्री सुनीता राजवार द्वारा मानहानि का मुकदमा करने के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने माफी मांगी और रिलीज होने के एक पखवाड़े के भीतर किताब वापस ले ली। 80 81 82 अनुभवी अभिनेत्री आशा पारेख उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा, नवाजुद्दीन ने महिलाओं के साथ जो किया वह अच्छा नहीं था। 83 84 85 बाद के एक साक्षात्कार में सिद्दीकी ने कहा कि यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। 86 87 88 89 नवंबर 2018 में
सिंह ने मनोरंजन व्यवसाय में एक दलित महिला के रूप में मी टू को संबोधित करते हुए एक निबंध लिखा था जिसे पत्रकार संध्या मेनन ने ट्विटर पर पोस्ट किया था। 90 यह अंश वायरल हो गया और भारत के सभी प्रमुख मीडिया प्रकाशनों और समाचार चैनलों ने इसे तुरंत उठाया। 91 92 93 94 95 96 97। निहारिका को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, द न्यू स्कूल, नेहरू यूनिवर्सिटी के पैनल में अतिथि और वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है। 98 99 100 101 102। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज थ्रिलर मूवी। व्यापक अर्थों में अपराध फिल्में अपराध कथा साहित्यिक शैली से प्रेरित और उसके अनुरूप एक फिल्म शैली है। इस शैली की फिल्मों में आम तौर पर अपराध और उसका पता लगाने के विभिन्न पहलू शामिल होते हैं। शैलीगत रूप से शैली ओवरलैप हो सकती है और कई अन्य शैलियों के साथ संयोजित हो सकती है, जैसे कि नाटक या गैंगस्टर फिल्म एक, लेकिन इसमें कॉमेडी भी शामिल है और बदले में कई उपशैलियों में विभाजित है, जैसे रहस्य या नॉयर। पटकथा लेखक और विद्वान एरिक आर विलियम्स ने अपनी पटकथा लेखक वर्गीकरण में अपराध फिल्म को 11 सुपर शैलियों में से एक के रूप में पहचाना, यह दावा करते हुए कि सभी फीचर लंबाई कथा फिल्मों को इन सुपर शैलियों द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है। अन्य 10 सुपर शैलियाँ एक्शन, फंतासी, हॉरर, रोमांस, विज्ञान कथा, जीवन का हिस्सा, खेल, थ्रिलर, युद्ध और पश्चिमी हैं। दो विलियम्स ने नाटक को फिल्म प्रकार, रहस्य और रहस्य को मैक्रो शैलियों के रूप में और फिल्म नोयर को पटकथा लेखक के मार्ग के रूप में पहचाना है, यह बताते हुए कि ये श्रेणियां बहिष्करण के बजाय योगात्मक हैं। 3 चाइनाटाउन। यह एक ऐसी फिल्म का उदाहरण होगा जो एक ड्रामा फिल्म प्रकार अपराध फिल्म सुपर शैली है जो एक नॉयर पाथवे रहस्य मैक्रो शैली भी है। भूखंडों का स्रोत। अपराध फिल्में अक्सर वास्तविक घटनाओं पर आधारित होती हैं या नाटकों या उपन्यासों का रूपांतरण होती हैं या पिछली फिल्म का रीमेक या रूपांतर होती हैं। कुछ कथानक मौलिक और पूर्णतः काल्पनिक हैं। उदाहरण के लिए विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन का 1957 का फिल्म संस्करण इसी नाम के 1953 के स्टेज प्ले का रूपांतरण है, जो मूल रूप से 1933 में प्रकाशित अगाथा क्रिस्टी की लघु कहानी पर आधारित है। फिल्म संस्करण 1982 में दोबारा बनाया गया था और अन्य अनुकूलन भी हुए हैं। हालांकि इनमें से प्रत्येक मीडिया के अपने फायदे और सीमाएं हैं, जो सिनेमा के मामले में समय की कमी है। नाटक और फिल्में। द पेट्रिफाइड फॉरेस्ट में हम्फ्रे बोगार्ट 1936। अभियोजन पक्ष के लिए गवाह अदालती नाटक का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एक अदालती नाटक में मुख्य पात्रों में से एक के खिलाफ आरोप लगाया जाता है जो निर्दोष होने का दावा करता है। एक अन्य प्रमुख भूमिका वकील इंग्लैंड में एक बैरिस्टर द्वारा निभाई जाती है जो अदालत में प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व करता है और सरकारी अभियोजक के साथ लड़ता है। वे यह पता लगाने के लिए एक निजी जांचकर्ता की सेवाएं ले सकते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था और असली अपराधी कौन है। हालांकि ज्यादातर मामलों में यह बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं होता है कि आरोपी अपराध का दोषी है या नहीं, इसी तरह सस्पेंस पैदा होता है। अक्सर निजी अन्वेषक अदालत के ध्यान में कोई नई और महत्वपूर्ण जानकारी लाने के लिए अंतिम समय में अदालत कक्ष में धावा बोल देता है। इस प्रकार का साहित्य खुद को नाटक की साहित्यिक शैली के लिए उधार देता है, जो संवाद, शुरुआती और समापन बयान, गवाहों की गवाही आदि पर अधिक केंद्रित होता है और दृश्यों में बदलाव की बहुत कम या कोई आवश्यकता नहीं होती है। थिएटर का सभागार अदालत कक्ष का विस्तार बन जाता है। जब एक कोर्ट रूम ड्रामा जाता है तो पटकथा लेखकों और निर्देशकों द्वारा नियोजित पारंपरिक उपकरण फ्लैशबैक का लगातार उपयोग होता है,
जिसमें अपराध और उससे जुड़ी हर चीज को विभिन्न कोणों से वर्णित और पुनर्निर्मित किया जाता है। एक क्लासिक कोर्टरूम ड्रामा अमेरिकी नाटककार रेजिनाल्ड रोज की 12 एंग्री मेन 1954 है, जो न्यूयॉर्क कोर्ट के जूरी विचार विमर्श कक्ष में स्थापित है। जूरी के 11 सदस्य दोषी के सर्वसम्मत फैसले का लक्ष्य रखते हुए जितनी जल्दी हो सके इसे खत्म करने का प्रयास करते हैं, और वे वास्तव में अपने सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होंगे यदि 8वें जूरी सदस्य 1957 के फिल्म रूपांतरण में हेनरी फोंडा द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए नहीं होते, जो दूसरे विचारों पर अपने सहयोगियों को यह विश्वास इलाना अपना कर्तव्य मानते हैं कि प्रतिवादी निर्दोष हो सकता है, आखिरकार, और कौन ऐसा करके बहुत अधिक चर्चा, भ्रम और क्रोध उत्पन्न करता है। उपशैलियाँ। अपराध कार्रवाई। क्राइम एक्शन वे होती हैं जो हिंसा का समर्थन करती हैं। जूल सेल्बो के अनुसार अपराध और एक्शन शैलियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। फिल्में एक दूसरे के समान स्तर के बिना अपने लोकप्रिय रूप में मौजूद नहीं हो सकती, इसलिए वे मिलकर काम कर रहे हैं। उदाहरणों में फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म श्रृंखला शामिल है। 4-5 क्राइम कॉमेडी। अपराध कॉमेडी फिल्में अपराध फिल्म और कॉमेडी का एक मिश्रण है जो अपराध फिल्म की परंपराओं के साथ चलती हैं और गहरे हास्य के पहलुओं को पेश कर सकती हैं। आम तौर पर उनमें मंदबुद्धि अपराधियों या अपराध की घटनाओं को दिखाया जाता है जिन्हें बिना सोचे समझे अंजाम दिया जाता है या हल्के फुल्के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। 1990 के दशक के स्वतंत्र फिल्म परिदृश्य में इस शैली की लोकप्रियता में पुनरुत्थान हुआ, जिसने अपराध थ्रिलर के क्लिच को कॉमिक विनियोगों के साथ जोड़ दिया। 6 उदाहरणों में कुंग फू हसल, द वुल्फ ऑफ वॉल 22 जंप स्ट्रीट साइकोपैथ्स शामिल हैं। 7 अपराध नाटक। क्राइम ड्रामा ऐसी फिल्में हैं जो अपराधियों की नैतिक दुविधाओं पर केंद्रित होती हैं। वे अपराध थ्रिलरों से भिन्न हैं क्योंकि फिल्में आम तौर पर हिंसा और बंदूक के दृश्यों के बजाय आपराधिक दुनिया के गंभीर और अधिक यथार्थवादी चित्रण पर ध्यान केंद्रित करती हैं। कभी कभी ये फिल्में द गॉडफादर, गुडफेलस और वंस अपॉन ए टाइम इन अमेरिका जैसे अपराध थ्रिलर के आकर्षक तत्वों के साथ शुरू होती हैं और अधिक चिंतनशील कथाओं में विकसित होती हैं। 8 क्राइम थ्रिलर। अपराध थ्रिलर सफल और असफल दोनों अपराधों के रोमांचक तत्वों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पुलिस प्रक्रियाओं के विपरीत वे कानून प्रवर्तन के बजाय किसी अपराधी या अपराधियों के समूह पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये फिल्में अपराधियों की साजिशों और मनोविकृति पर ध्यान केंद्रित करती हैं और अक्सर हिंसक और शून्यवादी होती हैं। उदाहरणों में द पीकॉक, एवी मेवसिमी और मेमोरीज ऑफ मर्डर शामिल हैं। 9 डकैत फिल्म। मुख्य लेख। डकैत फिल्म। डकैत फिल्में भारतीय सिनेमा की एक शैली है जो डकैती के इर्द गिर्द घूमती है। इस शैली की शुरुआत महबूब खान की औरत 1940 और मदर 1957 से हुई। अन्य उदाहरणों में गूंगा जमुना 1961, शोले 1975 और बैंडिट क्वीन 1994 शामिल हैं। उद्धरण वांछित। गैंगस्टर फिल्म। मुख्य लेख। गैंगस्टर फिल्म और याकुजा फिल्म। गैंगस्टर फिल्में ऐसी फिल्में हैं जो गैंगस्टरों के नजरिए से कहानी बताती हैं जिन्हें आदर्शवादी नायक के रूप में चित्रित किया जाता है। गैंगस्टर फिल्म फिल्मों की सबसे पुरानी शैलियों में से एक है, जिसके उदाहरण अंडरवर्ल्ड, लिटिल सीजर और स्कारफेस जैसे पुराने हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये फिल्में अंडरवर्ल्ड यूएसए जैसी फिल्मों के साथ तेजी से हिंसक और खतरनाक हो गईं। ये फिल्में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर हांगकांग, जापान और फ्रांस में भी बनाई गईं। 10 फिल्म। मुख्य लेख। हीस्ट फिल्म।
यह फिल्म अपराधियों के एक समूह द्वारा चोरी या डकैती करने का प्रयास करने के साथ साथ उसके संभावित परिणामों से संबंधित है। हीस्ट फिल्में जिनका स्वर हल्का होता है कैपर फिल्में कहलाती हैं। उदाहरणों में द ओशियंस 11, डॉग डॉग, रिजर्वायर डॉग्स और द टाउन शामिल हैं। हुड। मुख्य लेख हुड फिल्म सिंडिकेट में अफ्रीकी अमेरिकी गैंगस्टरों की अपनी कहानियां बताने के अलावा ब्लैक सीजर जैसी फिल्में इतालवी माफिया को प्रमुखता से पेश करती हैं। अक्सर 1970 के दशक की शाफ्ट जैसी ब्लैकप्लिटेशन फिल्में अफ्रीकी अमेरिकी गैंगस्टरों के उभरने और स्थापित श्वेत आपराधिक व्यवस्था को हराने की कहानी बताती हैं। 11वीं सदी के अधिकांश समय में अफ्रीकी अमेरिकियों को फिल्म निर्माण भूमिकाओं में कम प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसमें 1990 के दशक के जॉन सिंगल्टन, स्पाइक ली और ह्यूजेस ब्रदर्स जैसे अफ्रीकी अमेरिकी निर्माता और निर्देशकों को शामिल किया गया। अफ्रीकी अमेरिकी समुदायों में ड्रग्स, गिरोह संस्कृति, गिरोह हिंसा, नस्लवाद और गरीबी की कहानियां बताते हुए अमेरिकी शहरी समुदायों में आपराधिक जीवन शैली की खोज शुरू करना। 1990 के दशक की अफ्रीकी अमेरिकी गैंगस्टर शैली की फिल्मों के उदाहरणों में बॉयज इन द हुड, मेनस टू सोसाइटी और न्यू जैक सिटी शामिल हैं। 13-12 मुंबई अंडरवर्ल्ड। मुख्य लेख मुंबई अंडरवर्ल्ड फिल्में। मुंबई अंडरवर्ल्ड एक भारतीय सिनेमा अपराध फिल्म शैली है। यह शैली अक्सर हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी जैसे वास्तविक मुंबई अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर्स से प्रेरणा लेती है। इस शैली की शुरुआत सलीम जावेद की जंजीर 1973 और दीवार 1975 से हुई, जिसमें अमिताभ बच्चन ने अभिनय किया था। अन्य उदाहरणों में डॉन फ्रैंचाइज 19782012, नायकन 1986, सलाम बॉम्बे शामिल हैं। 1988 परिंदा, 1989 सत्या, 1998 कंपनी, 2002 ब्लैक फ्राइडे, 2004 स्लमडॉग मिलियनेयर, 2008 और वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई 2010। उद्धरण वांछित। पुलिस प्रक्रियात्मक। मुख्य लेख पुलिस प्रक्रियात्मक। पुलिस प्रक्रियाएं उन पुलिस पर ध्यान केंद्रित करती हैं जो अपराधियों के कार्यों की जांच करती हैं, जैसे कि वह रात में चला गया, रात की गर्मी में, मैडिगन और द फ्रेंच कनेक्शन। जेल फिल्म। मुख्य लेख जेल फिल्म। जेल फिल्म की अपराध फिल्म है जो जेलों में कठिन जीवन स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करती है, साथ ही कभी-कभी जेल के बाहर जीवन को समायोजित करने वाले कैदियों पर भी ध्यान केंद्रित करती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने मिनी टीवी की सीरीज के बारे में बात की, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरह से मिनी टीवी के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो आप जाकर, यानी कि एक तरह से अमेज़न शॉपिंग ऐप पर ऊपर जाकर मिनी टीवी पर भी जाकर देख सकते हो, बाकी वेबसाइट से भी जाकर देख सकते हो। और ये सीरीज बहुत ही धमाकेदार है, साथ ही साथ आप इसे अपने आप से रिलेट करके एक तरह से पूरी एंजॉय कर सकते हो। स्कूल फ्रेंड नाम की ये सीरीज है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस सीरीज के बारे में सारी अपडेट जानी। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।